आज मैं आप लोग के बीच में एक करंट अफेयर्स का लूसेंट का जीके लेकर आया हूँ, जो आपके सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर ला रहा हूँ जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो चलिए वन लाइनर प्रश्नों को देखिए। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं इस चैनल पे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वन लाइनर प्रश्न होते हैं, आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख सकते हैं। तो आप जानते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आप लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी? आप जानते हैं गुरुमुखी जो होती है पंजाब भाषा की लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? आप जानते हैं कन्याकुमारी है, जो लास्ट एंड है आपका भूमि का किनारा। अगला प्रश्न आपका लेते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये भी आप जानते हैं, जीके के प्रश्नों के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आप जानते हैं मधुमेह। मधुमेह के बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। असम में मनाया जाता है बिहू का त्यौहार, कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आप लोग जानते हैं नींबू और आंवले में, इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। लगातार आपको ऐसे सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जहां से आपको कई प्रश्न लगातार से क्रम वाइज मिलते चले जाते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप लोग जानते हैं चीन में पहले कागज का आविष्कार हो गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप जानते हैं भारत में सशस्त्र जो बल होते हैं आपके, तीनों जो बल आपके होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इसका राष्ट्रपति होता है, जो सेनापति होता है सर्वोच्च। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आप जानते हैं रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, जो दिखाई नहीं देता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आप जानते हैं, तो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? अब पंजाब में होता है गिद्धा और भांगड़ा, ये नृत्य हैं वहाँ के, पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने? जॉन लोगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको आ रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आसान है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे प्रश्न का संग्रह है इसमें। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो भारत में पहली महिला शासिका थी। अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आप जानते हैं गलफड़े की सहायता से, जो उसके गलफड़े होते हैं उससे वो सांस लेती रहती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो यह 1919 अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। पूछा गया प्रश्न ये। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे की फांसी हुई थी सबसे पहले, इन्होंने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। ये भी पूछा गया प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, ये पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और समाज सुधारक। कई प्रथाएं जो थी, सती प्रथा, नारी प्रथा, इसका अंत इन्होंने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटिए आप लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना।
तो ये आपका हो गया वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वो पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आप जानते हैं गुरु नानक को कहा जाता है सिख धर्म का संस्थापक। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। ये मतलब सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। विजय घाट, राजघाट, ऐसे ऐसे सबकी समाधि का अलग अलग नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आपका है इसी क्रम में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। हम चाहते हैं आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना हो क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है जिससे आपकी स्मृति तेज हो जाए और ये आसान से प्रश्न आपको लर्न हो जाए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। कभी कभी लिख के आता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई, याद रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से जापान जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसका क्षेत्रफल कम है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल में ओणम मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, आप जानते हैं। हर वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ये भारत की जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, बनियान। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। कुछ बच्चे भूल करके क्रिकेट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग मत करिएगा, आप लोग होशियार हैं, हॉकी लगाइएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लड़ाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2, 3 अनुपात में रेशियो 2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी हो। धन्यवाद।